बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा अगला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर राउंड अबाउट 17 ब्रांचेस हैं। हम उन 17 ब्रांचेस के बारे फर्दन बात करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है और एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड एम्ब्रियन से निकला है। एम्ब्रियन का मतलब होता है अनबोर्न, जो भी पैदा ना हुआ हो, पैदाइश के मराहल पर से गुजर रहा हो। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एक एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट के मराहल, डेवलपमेंट के स्टेप्स जो उस एम्ब्रियो को इंडिविजुअल में बदल देते हैं, उस सारी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी का नाम दिया जाता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है? मेल और फीमेल पार्टनर के मिलने से स्पर्म मेल से आता है, एग फीमेल से आता है। स्पर्म और एग ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। स्पर्म और एग के फ्यूज होने से जाइगोट बनता है। जाइगोट वो इब्तदाई सेल है जिसने बाद में बदलना होता है एम्ब्रियो के अंदर, और उस एम्ब्रियो ने एक मुकर्रा मुद्दत के बाद इंडिविजुअल बन जाना होता है। इस सारी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी का नाम दिया जाता है। टैक्सोनॉमी ये भी ग्रीक वर्ड है। टैक्सिस मीन अरेंजमेंट, नॉमस मीन लॉ और साइंस। ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करने की जो साइंस है, टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। It is the study of the naming and classification of organisms into groups and subgroups। जानदारों को नाम देने, ग्रुप्स और सब ग्रुप के अंदर जो क्लासीफाई करने का मुताला है, उसे नाम दिया जाता है टैक्सोनॉमी का। It is based on similarities and differences among organisms। जानदारों के दरमियान मुशाबहात मतलब एक तरह की खसूसियात और डिफरेंसेस इख्तलाफात, मुख्तलिफ आदतें, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं पिजन, क्रो, पैरट, स्पैरो, ये तमाम बर्ड्स हैं। अब उनकी सिमिलरिटी है। नंबर 1 वर्टिब्रेट, नंबर 2 उनके पास विंग्स हैं, नंबर 3 उनके पास लेग्स हैं, नंबर 4 उनके पास बीक है, चोंच उनके पास होती है। खुसूसियात बताती हैं कि तमाम का ताल्लुक बर्ड्स के साथ है। अब दूसरी तरफ हाउस फ्लाई, नंबर 2 बटरफ्लाई, नंबर 3 हनी बी। ये तमाम चीज़ें जो हैं हशरात हैं, इंसेक्ट्स हैं। अब उनमें और इनमें वाज़ेह फ़र्क है। बर्ड्स वर्टिब्रेट्स हैं, इंसेक्ट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं। इन बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को जो क्लासीफाई करना है, जो उनको नेमिंग देनी है, उसे टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। पैलियोंटोलॉजी ये भी ग्रीक वर्ड है। पैलियोस मीन ओल्ड और एंशिएंट, ऑन मीन बीइंग और क्रिएचर। ओल्ड और एंशिएंट कहते हैं पुरानी चीज़ को जो कदीम हो। बीइंग और क्रिएचर कहते हैं मखलूक, यानी वो मखलूक जो कि पुराने ज़माने में पाई जाती थी, कदीम ज़माने के अंदर मौजूद थी पर आज मौजूद नहीं है, उसे पैलियोंटोलॉजी का नाम देते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। रिमेन्स कहते हैं बाकियात को, एक्सटिंक्ट बोलते हैं नापैद होने वाले जानदार, वो ऑर्गेनिज्म जो कभी पाए जाते थे पर आज नहीं है, उनके बाकियात का मिलना। डायनासोर्स कभी थे, आज नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे प्लांट्स जो कि मौजूद थे पर आज नहीं है। कदीम वक्तों के अंदर कुदरती आफात, सैलाब की शक्ल में हो, ज़लज़लों की शक्ल में हो, किसी भी किस्म की नागहानी आफत की शक्ल में हो, ऑर्गेनिजम्स जो ज़ेर ज़मीन दब गए और लाखों सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उनके जो बाकियात मिलते हैं, जो बर्फ़ की शक्ल में मौजूद हों और रीजन्स गम्स की शक्ल में मौजूद हों, चट्टानों के अंदर महफूज हालत में मिलते हैं,
उन रिमेन्स को स्टडी करने का नाम क्या होता है? पैलियोंटोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड है, इन्वायरोनिया से निकला है। इन्वायरोनिया का मतलब टू सराउंड, जो इर्द गिर्द पाया जाए। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? अ सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, वो इर्द गिर्द की जगह जहाँ पे एक जानदार रहता है, उस जगह को उसका इन्वायरमेंट कहा जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, जानदारों और उनके माहौल के दरमियान जो तामुलात का लेन देन को स्टडी करना है, उसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देती है। अ प्लांट ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट से वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, ईच एंड एवरीथिंग अपने इन्वायरमेंट से लेता है। अब बदले में देगा क्या? फ्रूट, फ्रेश एयर, फ्रेश इन्वायरमेंट, शैडो, वुड, मेडिसिन्स बारिशों की वजह बनता है। सॉइल इरोजन ज़मीनी कटाव से बचाता है। अब ये इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म को दे रहा है और बदले में ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को रिटर्न कर रहा है। इस दोनों मिल जोल को नाम दिया जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। इट इज आल्सो कॉल्ड इकोलॉजी। द वर्ड इकोलॉजी कम फ्रॉम ओइकोस। ओइकोस मीन हाउस, घर, होम। सोशो बायोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज, उन जानदारों के मुआशी रवैये को स्टडी करना है जो कॉलोनीज बना के रहती हैं। एग्जाम्पलिफिकेशन, हनी बीज मेक कॉलोनी। जिस तरह शहरों के अंदर कॉलोनीज होती हैं, उन कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड पाए जाते हैं, वहाँ पे वर्कर भी होते हैं। लाइक दिस, हनी बी के केस के अंदर जो कॉलोनी हनी बीज बनाती हैं, उसके अंदर क्वीन भी है, वर्कर बीज भी हैं, उसके अंदर ड्रोन भी पाए जाते हैं। हर एक का अपना अपना काम है। पैरासाइटोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। बायो की ये ब्रांच, इसका ताल्लुक पैरासाइट्स की स्टडी के साथ है। पैरासाइट कहते किसे हैं? पैरासाइट्स आर दी organisms that take food and shelter from living host and in return harm them. Parasites वो जानदार हैं जो लिविंग होस्ट से खुराक और पनाह हासिल करें और बदले में उसे नुकसान दें। यहाँ लिविंग होस्ट मुराद वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनके ऊपर आगे पैरासाइट्स रहते हैं। एग्जाम्पलिफिकेशन, हेयर लाइस एंड हुकवर्म, जो हमारे बालों में जुएं पाई जाती हैं, उन्हें हेयर लाइस कहा जाता है। वहाँ से खून चूसती हैं, अब उस ब्लड को सक करने के बाद अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करती हैं और बदले में हमारे ज़हन को कमज़ोर करती हैं, हमारे बालों को कमज़ोर करती हैं, बालों की जड़ों को कमज़ोर करती हैं। हुकवर्म बेसिकली हमारी आंतों में पाया जाने वाला कीड़ा है, इसे इंटेस्टाइनल वॉर्म का नाम देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से सब्सटेंस को बनाने की एक अमली इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल, योगर्ट बोलते हैं दही को। ग्रोथ हार्मोन, दही, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। द वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स दैट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ये एनिमल्स के इम्यून सिस्टम का मुताला करना है। इम्यून सिस्टम वो जो हमला करने वाले माइक्रोब्स के खिलाफ बॉडी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इन्वेडिंग माइक्रोब, उसके अंदर नाम आता है बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह का। इम्यून सिस्टम को अपनी बॉडी की मिलिट्री भी कहा जाता है। इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं।
वाइट ब्लड सेल्स ह्यूमन की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के तौर पे आर्मी का काम करते हैं और हमला करने वाले माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और वायरस वगैरह को ख़त्म करते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है। एंटोमोलॉजी का वर्ड एंटोमोन से निकला है, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एडेस्ट बटरफ्लाई। इंसेक्ट्स का, हशरात, कीड़े मकोड़ों का जो साइंसी मुताला करना है उसे एंटोमोलॉजी का नाम दिया जाता है। जैसे कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब तितली। याद रखिए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले वो इंसेक्ट्स हैं। एनिमल्स क्या है? इंसेक्ट। इंसेक्ट इज अ स्मॉल आर्थ्रोपोड एनिमल दैट हैज 6 legs and generally 1 or 2 pairs of wings। इंसेक्ट्स छोटे जोरदार टांगों वाले जानवर हैं। जिनके अंदर जोरदार टांगे पाए जाएं उन्हें आर्थ्रोपोड्स का नाम देते हैं। आर्थ्रो मीन ज्वाइंटेड, जोरदार। पोड मीन उसके फीट को, पाँव को बोलते हैं, टांगों को बोलते हैं, जोरदार टांगों वाले। वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर 6 टांगे होती हैं। लेग्स के 3 पेयर होते हैं, यानी कि 6 टांगे होती हैं और आमतौर पर 1 या 2 उसके परों के जोड़े पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं हनी बीज, शहद की मक्खियाँ, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन, स्पाइडर इंसेक्ट है। फार्माकोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है। फार्माकोलॉजी का लफ्ज फार्माकॉन से निकला है, जिसका मतलब ड्रग और पॉइजन के हैं। इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी ड्रग्स का मुताला करना है, उन ड्रग्स के इंसान के मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर क्या क्या असरात होते हैं, इस सारे को स्टडी करने को फार्माकोलॉजी का नाम दिया जाता है। जैसे कि अल्कोहल, निकोटीन वगैरह। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन मतलब लातीनी जुबान का। मॉलिक्यूलर का लफ्ज मोल से निकला है और मोल का मतलब स्मॉल यूनिट ऑफ मैस। जो थोड़ी भी मिकदार में मैस पाया जाए उसे मोल का नाम दिया जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। ये जिंदगी के मॉलिक्यूल्स का मुताला करने से मुतालिक है। इसमें उन मॉलिक्यूल्स का मुताला किया जाता है जो जिंदगी बनाते हैं। जिंदगी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स, उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि वाटर, प्रोटीन, कार्ब्स। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। जो कुछ यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनकी डिटेल फर्दर आ जाएगी।